आखिर मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के पास दायित्व क्या है और उनके अधिकार क्या हैं? क्या वो छापामार शैली में किसी रॉयल्टी चेक के अधिकारी हो सकते हैं? वो सजग नेता की तरह प्रशासन की पोल खोल रहे हैं या फिर पार्टी में किसी पद के लिए अपनी सोलो कैंपेनिंग कर रहे हैं? ये सारी भूमिका हमने क्यों बांधी, ये सवाल हमने क्यों पूछे, आप समझेंगे। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग नई नहीं है, लेकिन इन दिनों कुछ अलग तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में दिख रही है। सड़क पर डंपर रोककर उसकी रेत की रॉयल्टी पूछते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को देखिए। गोया ठसक तो यूं जैसे खनिज विभाग की सारी बारीकियां इन्हें कंठस्थ है, मगर फिर अटके। पुलिस वाले को बुलाकर पूछा, क्या रॉयल्टी ऑनलाइन आती है? उसने कहा हाँ, तो गड़बड़ी पकड़ने का भार पुलिस वाले पर ही डाल दिया। पटवारी के अंदाज नए नहीं हैं। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने कलेक्टर के ज्ञापन लेने न आने पर एक कुत्ते को ज्ञापन दिया था। यानी तेवर ऐसे जैसे नेता होने के चलते सारे अधिकार इनके पास है और ये किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, वो भी कभी भी कहीं भी। अब पटवारी खुद की पीठ थपथपाते हुए रॉयल्टी चेकिंग को पूरी तरह जायज ठहरा रहे हैं। चेक करो, सही है रॉयल्टी, चेक करके बता। चेक करो, इसी ट्रक के नंबर है। चेक करो, टाइमिंग ध्यान रखना, उसका टाइमिंग रहेगा। ये बन जाती है 3 दिन पहले से 3 दिन पहले की। ये धड़ल्ले से रॉयल्टी की चोरी चल रही है। ये बिना रॉयल्टी से ओवरलोड ट्रक बड़े बड़े चल रहे हैं, देख लो जरा, बता दो। जीतू पटवारी ने जहां डंपर की रॉयल्टी चेक के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो बीजेपी ने पटवारी के रॉयल्टी चेक पर जमकर निशाना साधा। तो टूक कहा, आप रॉयल्टी चेक करने वाले कौन होते हैं? बीजेपी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि वो छुटभइये नेताओं जैसा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस में सीएम फेस की दावेदारी को लेकर कलह है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस में सीएम फेस की दावेदारी के लिए मची कलह से जोड़ा। बंदर कूदनी कर रहे हैं, यहाँ कूद रहे हैं, वहां कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपका सदन में नेता प्रतिपक्ष है, अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो बता सकते हैं। कहीं ऐसा है, यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, सख्ती के साथ काम कर रही है। आपको कहीं कोई लगता है तो कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, लिख के शिकायत करिए। ऐसा काम मत कीजिए और कानून को हाथ में मत लीजिए, ये आपसे प्रार्थना। नेता प्रतिपक्ष से उनकी बातचीत बंद हो गई होगी, अभी सीएम की दावेदारी हो रही ना, एक अनार 100 बीमार के चक्कर में। बीजेपी ने जहां जीतू की घेराबंदी कर एक के बाद एक नसीहतों के बाण चलाए, तो कांग्रेस पटवारी के समर्थन में कसीदे गढ़ते नजर आए। मैंने देखा कि ये ट्रक जा ही रहा है, तो ये बार बार सुशासन की बात करते हैं। देखें तो उसमें न डेट डली थी, न क्वांटिटी थी, न वो पेमेंट का फर्जी रॉयल्टी स्लिप पे जा रहा था। तो वो ठीक है, उनने हमको कोई पावर नहीं है, लेकिन एक्सपोज तो करेंगे जनता के सामने। कुल मिलाकर कांग्रेस नेतृत्व को देखकर ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार अभी तक अपने युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वाली इमेज से बाहर नहीं आ पाए। सोशल मीडिया पर इस भौकाल पर बीजेपी आक्रामक है। अब सवाल ये, एंग्री यंग मैन जैसी भूमिका युवा कांग्रेस नेताओं पर फबती है या सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता पर? होना यह चाहिए था कि यदि सरकार को अवैध माइनिंग पर घेरना है तो पूरे होमवर्क के साथ बड़े खुलासे वाले पेपर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सरकार को आईना दिखाते। लेकिन पटवारी अपने प्रदेश अध्यक्ष जैसी भूमिका को समझने के बजाय सड़क पर वीडियो बनवाकर वाहवाही लूट रहे हैं। तो क्या इन तौर तरीकों से कांग्रेस का 20 साल से चल रहा वनवास खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।